Good morning, students. Here we go with our next question, which is again CBSE board. Okay. Consider the following waves, y1, y2 and y3, and they have given these waves. Which pair of the waves coming from the two sources S1 and S2 will produce interference? So S1 and S2 उन्होंने बोला हुआ है. तो देखिए हमारे पास दो स्लिट है S1 और S2. ठीक है, इन दोनों में से वेव्स निकल के आ रही होगी हमारे पास, है ना, यहाँ से और यहाँ से, और यहाँ पे हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस दिखाई देगी, है ना, सेंटर पे ब्राइट एंड देन डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क, ऐसे करके. ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि कौन सा पेयर, मतलब y1 y2 दीज आर द वेव्स इक्वेशन, तो इनमें से कौन सा पेयर जो है वो इंटरफेरेंस देगा यहाँ पे. तो आप देखिए कि यहाँ पे अगर y1 y2 हम सपोज करें तो y1 की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, जबकि y2 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 ओमेगा है. तो हम जानते हैं इंटरफेरेंस में आप कुछ भी कर लीजिए, मतलब एक बार आपका एम्पलीट्यूड में भी थोड़ा सा 19-20 का फर्क चल जाएगा, मतलब A1 अप्रोक्सीमेट A2 ये भी चल जाएगा, ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, हाँ, थोड़ा बहुत ये भी चल जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी हैज टू बी सेम, इट इज मस्ट. क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली एनर्जी से रिलेटेड होती है. E इज इक्वल्स टू न्यू, मतलब E इज इक्वल्स टू एच, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी, मतलब फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का काफी गहरा रिलेशनशिप है. ठीक है, तो अगर आप एनर्जी ही चेंज करेंगे, मतलब आपने दो सोर्सेस ले लिए ना, राइट. अगर एक सोर्स से ओमेगा मिल रहा है तो दूसरे सोर्स से अगर आपको 2 ओमेगा मिल रहा है, इसका मतलब तो आपने सोर्सेज ही चेंज कर दिए. ठीक है, तो इंटरफेरेंस के लिए एनर्जी ऑफ द सोर्स मस्ट बी सेम, मतलब कहने का इन शॉर्ट मतलब है कि फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए. तो अब यहाँ पे देखिए इसकी ओमेगा है, इसकी 2 ओमेगा है. अब आप फर्स्ट का थर्ड से भी नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे भी 2 ओमेगा है, यहाँ पे 4 ओमेगा है. ओके, सो फर्स्ट का तो नहीं बनेगा. सेकंड का देख लेते हैं. सेकंड में 2 ओमेगा किसके साथ मैच कर रहा है, देखिए ये 2 ओमेगा मैच कर रहा है, यहाँ पे 4 ओमेगा हो गया, यानी 4 टाइम्स हो गई, नहीं चलेगा. मतलब सेकंड और थर्ड फेज डिफरेंस चलेगा. आप सोचिए इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है. अगर आप y1 प्लस y इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करती है ना वेव्स, तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, यानी y1 प्लस y, सॉरी यहाँ पे y2 प्लस y3 होगा ना. y2 ये है और y3 ये है, तो अगर आप इन दोनों को ऐड करने जाएंगे तो आप कैसे करेंगे, इसका क्या हो जाएगा, a साइन 2 ओमेगा टी प्लस a साइन 2 ओमेगा टी प्लस y. चलेगा, फेस डिफरेंस चलेगा. मतलब मान लीजिए एक जगह से ये एक स्लिट से वेव ऐसी आ रही है और दूसरे स्लिट से मान लीजिए ऐसी आ रही है, तो दोनों के बीच में फेस डिफरेंस कितना, टोटल 2 पाई का फेस डिफरेंस है. बाकी तो फिर इंटरफेरेंस करेंगे, बाकी तो देखिए हर जगह ये सेम जा रही है ना, हर जगह सेम है, बस शुरू में स्टार्टिंग में ये जो फेस डिफरेंस है 2 पाई का आ गया, तो फेस डिफरेंस चल जाएगा क्योंकि अब वो कांस्टेंट है. अब 2 पाई का फेस डिफरेंस दोनों के बीच में, बाकी ये बची हुई इंटरफेरेंस आपको करके दिखा देगी, बट ओमेगा हैज टू बी सेम. तो जाहिर सी बात है सबसे सही पेयर आपका सेकंड और थर्ड ही है. अगर आप इन दोनों को भी कंपेयर करेंगे तो इसका 2 ओमेगा, इसका 4 ओमेगा, तो कोई भी पेयर मैच नहीं कर रहा. ओनली सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन. तो बी वाला सेकंड एंड थर्ड विल गिव यू इंटरफेरेंस. तो करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा आ गया, बी इज द करेक्ट ऑप्शन. Thanks for watching and please don't forget to like, subscribe and share my channel.